आप टैक्स पढ़ोगे, आप ऑडिट पढ़ोगे। अकाउंट्स क्या होता है? बिजनेस होगा तो अकाउंट्स होगा। अगर बिजनेस में धंधा पानी नहीं हुआ, कुछ लेन देन ही नहीं हुआ, तो किस बात का अकाउंट? और बिजनेस में अगर इनकम ही नहीं होगा तो किस बात का इनकम टैक्स? और बिजनेस ही नहीं होता किस बात का जीएसटी? और बिजनेस ही नहीं होगा और अकाउंट ही नहीं होगा तो किस बात का ऑडिट? क्योंकि अकाउंट्स का ही करते हैं ऑडिट। तो सवाल ये उठा है कि ये सब्जेक्ट करता क्या है फिर? अकाउंट्स के बाद समझ में आ रही, बिजनेस करे तो अकाउंट्स हो जाएगा, अकाउंट सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए ऑडिट हो जाता है। बिजनेस में इनकम कमाते तो गवर्नमेंट बोलती टैक्स भर दो, सेल होता है तो गवर्नमेंट बोलती जीएसटी भर दो। सवाल ये उठा फिर ये सब्जेक्ट का अस्तित्व क्यों है? Now the question is why FMSM? ये सब्जेक्ट क्या करता है, क्या काम करता है ये सब्जेक्ट, कोई बताएगा? आज जैसे आज इस क्लास में आप आए थे तो जैसे आपके दिमाग में कुछ तो होगा ना, मतलब FMSM में क्या पढ़ने जा रहा हूं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सब्जेक्ट। जैसे अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकाउंट्स वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाएंगे। और लॉ में क्या पढ़ेंगे, ऑसम। और इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स और जीएसटी में, तो FMSM में नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हो। FMSM नहीं पढ़ेंगे। अकाउंट्स तो कितना इजी, अकाउंट्स में अकाउंट्स पढ़ते हैं, कितना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड। लॉ में क्या पढ़ेंगे, लॉ ही पढ़ेगा और क्या पढ़ेंगे। FMSM क्या है? बाकी सारे सब्जेक्ट बिजनेस बनने के बाद के हैं। बिजनेस होगा अकाउंट्स होगा, बिजनेस होगा टैक्स होगा, बिजनेस होगा उसी अकाउंट्स का ऑडिट होगा। और दोस्तों बिजनेस ही नहीं होगा तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट दिया गया ये बनाने के लिए कि आखिर धंधा बनता कैसे है, बिजनेस कैसे बनाते हैं, छोटे से बड़ा बिजनेस कैसा करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, धंधा कैसे बनाते हैं, दुकान कैसे चलाते हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी से बिजनेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये FMSM समझाएगा। अगर FMSM ने बिजनेस ही नहीं बनाया तो किस बात का दोस्तों अकाउंट और किस बात का ऑडिट। ये सब्जेक्ट आपको वो चीजें सिखाएगा, हाउ टू क्रिएट बिजनेस, धंधा, पैसा, इतना पैसा देगा ये सब्जेक्ट। बाकी सारे सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट सर, इसका मतलब मैं कह रहा हूं अगर आपको जीवन में बहुत पैसे वाला बनना है, बहुत, कितने लोगों को पैसे वाला बनना है? सबको बनना है। देखो दो चीजें होती है जीवन में, कुछ लोग को सिर्फ सीए बनना है और कुछ लोग को सीए तो बनना ही है, पर अल्टीमेटली बात तो जो लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग में है इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी से भी पूछना चाहेंगे, देखो इंसान सीख क्यों करता है? देखो इज्जत वगैरह सब ठीक है बोलने के लिए, पर अल्टीमेटली बात जो है इज्जत से नहीं बनती। अपने सारे सपनों को साकार करने के लिए जेब में और फिर पैसा ही नहीं तो किस काम का सही? तो अगर सच में यू रियली वांट टू बिकम आउटस्टैंडिंग, आप चाहते हो जीवन में बहुत पैसा है, तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको समझता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, लोग कैसे आईपीओ लाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी का एफपीओ आईपीओ होता कैसे है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का फंडिंग कैसे रेज किया जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से समझते हैं और सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट बोरिंग क्यों नहीं होते? बिकॉज ये सब्जेक्ट बड़ा ही वो चीज है जो दुनिया में बहुत काम में आता है। हो सकता है जो लॉ पढ़ रहे हैं, जैसे मैं भी कुछ लॉ पढ़ाता हूँ, वो जीवन में काम में है नहीं काम में पता ही नहीं। अब आपने एलएलबी एक्ट पढ़ लिया, क्या उखाड़ लिया आपने पढ़ के? क्या कुछ नहीं होगा जीवन में, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लो, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। पर एक एक वर्ड जो मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उससे सिर्फ पैसे की ओर आपकी दौड़, धंधा बनाएंगे। कैसे लोगों ने स्टार्टअप बनाया, कैसे ज़ेप्टो क्रिएट हुआ, कैसे ब्लिंकिट बना, कैसे ज़ोमैटो बना, कैसे स्विगी का आईपीओ आया, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में सिखाई जाएगी। कैसे अडानी ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया, कैसे टाटा मोटर्स ने इतनी गाड़ियां ईवी की बना ली, कैसे टेस्ला, कैसे गूगल, कैसे फेसबुक आज दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में शामिल है। ये हमें देखना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट अगर नहीं होता तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एकमात्र वो इंसान रह जाते जो लोगों के धंधे का अकाउंट्स करते। अक्सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी भूल होती है, उनको लगता है कि लोगों के धंधों का हम अकाउंट्स करेंगे, दूसरों के धंधों का इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग भरेंगे। और दोस्तों ऐसे बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि धंधा मेरा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अब अपने सोच बदलने का समय आ चुका है। अब हम लोग दोस्तों जॉब लेंगे नहीं, जॉब देंगे। हमारा विश्वास जॉब लेने पर नहीं, 90% जनता जो सीए करती भाई और बहनों, वो सिर्फ सीए बनने के बाद एक ही काम करती है, नौकरी और फिर छोकरी। तो 90% जनता जो होती है ना सीए बनने के बाद वो सिर्फ एक ही काम करती है, नौकरी। आपने अक्सर देखा होगा जिन जिन लोगों के स्टार्टअप आपने इंडिया में देखे होंगे, जिन भी लोगों के, ज़ोमैटो वाज अ स्टार्टअप, आज आईपीओ आ गया। जानते हो ज़ोमैटो के शेयर भी लोग होल्ड करते हैं। आप सोचने की बात है ज़ोमैटो का ओनर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है?
ज़ेप्टो, ब्लिंकिट आप हर पल में ऑर्डर करते हो। आपने न जाने फ्लिपकार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, न जाने कितने स्टार्टअप्स आपने देखे इन दिनों में। क्या वहां पे कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखता है? क्या फाउंडर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिख रहा है? नहीं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने बुद्धि को मानो रोक लिया है। समय आ चुका है चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस बनाने का। अक्सर हमारे पढ़ाई में अकाउंट्स इतना पढ़ाया जा रहा है, टैक्स इतना पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए जन्म हमारा उसी के लिए हुआ है और इसलिए इंसान एफएमएसएम को छोड़ के क्या कर रहा है? मैं अकाउंट्स, लोगों का अकाउंट्स करूंगा, मैं उनकी किताबें संभाले, लोगों का क्यों? हमारी किताबें बनेगी, हमारा धंधा बनेगा। क्या आपको वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो नौकरी करता है? इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में कोई ऐसा इंसान है जो किसी की एम्प्लॉयमेंट करके वो टॉप 10 में आया? दोस्तों, समय आ चुका है समझने का। आप तक आप फाउंडेशन के एग्जामिनेशन दिए, तब तक आप सिर्फ वो सब्जेक्ट को, वो सी के कोर्स को महसूस करते हैं। अब वो दिमाग को चेंज करने का वक्त आ चुका है कि जब भी मैं क्लास में आके बैठता हूं, हर समय मेरे रग रग में, नस नस में सिर्फ धंधा दौड़ना चाहिए। अब आपको 10 लाख कमाना है एक साल के या 100 करोड़ कमाना है, ये सब्जेक्ट डिसाइड करें। सीए सब लोग बन जाएंगे भाइयों बहनों। हर कोई व्यक्ति सीए बनने वाले का इनकम एक समान नहीं होता है। क्यों? सोच, अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ में सीए बनते हो, बहुत ऊपर जाओ। ये सब्जेक्ट आपको बिजनेस एम्पायर, बिलियन डॉलर्स की बातें करता है। कैसे अमेज़न ने अपना बिजनेस बनाया, कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिजनेस बनाया, कैसे गूगल की कंपनी का नाम क्या है? सर, गूगल का नाम तो गूगल ही है। गूगल की कंपनी का नाम है अल्फाबेट। वो अल्फाबेट कंपनी कैसे बनी? कैसे गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया, कैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया? आप नहीं जानते हो कि फेसबुक का बच्चा इंस्टाग्राम कभी था ही नहीं। इंस्टाग्राम किसी और का था। 2012, 13, 14 में डील हुई, इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एक्वायर किया गया। सोचो, अगर फेसबुक के पास आज इंस्टाग्राम नहीं होता तो क्या होता? नंगा हो गया होता। आप सभी जानते हो फेसबुक हैज बिकम आउटडेटेड सिंस वेरी लॉन्ग। अभी पापा जैसे लोग फेसबुक यूज करते हैं, पर सारी यूथ जो है आज की, वो इंस्टाग्राम ही डाउनलोड करते हैं। इंसान का गुड मॉर्निंग इंस्टाग्राम से होता है। बोलो सही बोल रहे क्या? सोता भी रील के साथ में और उठता भी। सोचो, अगर ये बिजनेस की बातें अगर मार्क ज़करबर्ग को नहीं पता होती तो आज ही वुड हैव बीन आउटडेटेड। आप नहीं जानते होगे देवी और सज्जनों, गूगल के ओनर का नाम क्या है? लैरी पेज। इस लैरी पेज ने बहुत सारी चीजें एक्वायर करी जो उसकी खुद की थी ही नहीं। 2009 में इस बंदे ने एंड्रॉइड को एक्वायर किया। आप जिसका रात दिन इस्तेमाल करते हो, गूगल पे, जिसको आप शान से जी पे कहते हो, किसका है? क्या वो गूगल का अपना सॉफ्टवेयर है? वो तेज नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था, वो किसी और कंपनी का था। देन इट वाज एक्वायर्ड बाय गूगल। ये सारी जो चीजें, गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर किया। आज वर्ल्ड के 90% मोबाइल एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। चाहे वीवो की बात करो, चाहे ओप्पो की बात करो, चाहे सैमसंग की बात करो, वन प्लस की बात करो, एप्पल, छोटे सारे फोन एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं। आज बात ये समझने की, इन लोगों ने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया। ये सिर्फ अकाउंट लॉ सब्जेक्ट की वजह से बड़े नहीं बने। अकाउंट लॉ टैक्स सब्जेक्ट की बात तो बाद में आती, पहले तो धंधा बनाना पड़ेगा। एफएमएसएम सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कि कैसे इन लोगों ने अपना बिजनेस बनाया। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को सोचने की जरूरत आ चुकी है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बिजनेस बनाना है, हजारों लोगों को जॉब देना है, समाज में परिवर्तन लाना है। इतना बड़ा बिजनेस बनेंगे, इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, हजारों लाखों लोगों को जॉब देंगे, समाजों में करोड़ों का अनुदान देंगे। सर, इतना बड़ा कैसे बन सकता है? इतने बड़े लोग बनते हैं। कुमार मंगलम बिरला कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या करा? बिजनेस। आप सभी जानते हैं शार्क टैंक में एक बंदा है, अमन गुप्ता। क्या है? तो जॉब तो वो भी कर सकते थे, ये सारे लोग जॉब कर सकते थे, पर इनके दिमाग में बिजनेस करने का आइडिया आया एफएम और एसएम सब्जेक्ट पढ़। कई लोगों ने सीए बन के अकाउंटेंट बन गए, कई लोग सीए बन के इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करने लगे, कई लोग सीए बन के ऑडिटर बन गए। आप सभी जानते हैं ये लोग भी पैसा कमाते हैं और कुमार मंगलम बिरला भी पैसे कमाते। फर्क है, ये सब्जेक्ट आपको एक नई ऊर्जा देगा, आपके दिमाग में एक नई सोच पैदा करेगा, आपको एक विजन देगा कि हाँ यार, एक सीए ये भी बन सकता है। आज जो कुछ भी नाम एसपीसी ने किया है अपने जीवन में, मैं आपको बता रहा हूं दिल से, if I would not have taught these subjects, if I would not have taught these subjects, I would not have earned so much. या फिर एसपीसी का नाम ही नहीं होता। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया, मैंने सिर्फ ना कि पढ़ाया, मैंने सोचा मुझे अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करना। It's been now 15 years I've been teaching this subject, तो ये जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने इसको ना किसी पढ़ाया, अपने हर कोई स्ट्रेटेजी में इसका इस्तेमाल किया, एवरीवेयर। और जिसकी वजह से आज जो भी आप एसपीसी, इतने आज देश भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टेट्स के लोग यहाँ बैठे। कैसे आपने जाना? मैं तो एक सामान्य टीचर हूं। जैसे आपने अपने शहर में कई अध्यापक देखे होंगे जो घर में ट्यूशन लेते हैं, आपने बचपन में कोई ट्यूशन में गए होंगे, अपने शहर में, अपने गांव में टीचर ट्यूशन देते हैं, वैसे हम लोग टीचर हैं। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का स्केल किया। कैसे स्केल अप हुआ?
ये स्केल करना सिखाया किसने? ये बचपन में स्कूल में किसने नहीं सिखाया? ये स्केल कैसा करते हैं? इस सब्जेक्ट में से। दोस्तों इस सब्जेक्ट को आप जब भी पढ़ोगे, अगर आपको सिर्फ 40 मार्क्स लाना है ना, तो आपको इस क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ रिवीजन लेक्चर्स YouTube पे वो देख के आपको 35-40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। पर सवाल ये उठ रहा है कि हमें सीए में पास होना है या जिंदगी में कामयाब? पास सब लोग हो जाएंगे। भारत में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट अब तक बन चुके हैं, पर गिनती में 400 का भी नाम सबसे ऊपर नहीं। आप 400 को भी नहीं जानते हो जो फेमस है। बनते तो सब है, पर हर कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता, बिकॉज लोग अलग तरीके से सोचते हैं कि मैं सीए इंटरमीडिएट में पास करने हेतु क्लास में बैठा हूं, और जिस समय सोच आपकी मार्क्स ओरिएंटेड हो जाती ना, वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। अरे मार्क्स वार्क्स सब बात की बात है, 1 अटेम्प्ट है 2 अटेम्प्ट लगेंगे इस साल। क्या करना है अटेम्प्ट से? किसको दिखाना है? 23 साल में सीए होंगे या 25 में होंगे, व्हाट डिफरेंस, इट मेक्स नथिंग। बट ये देखना जरूरी है कि सीए बनने के बाद में इंसान ने क्या उखाड़ा है। अरे 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, आजकल तो साल में 3-3 अटेम्प्ट है, क्या फर्क पड़ता है अटेम्प्ट से? कहां पे डिग्री के बाजू में लिखता है कि इधर अटेम्प्ट में पास हुआ? किसी सीए के डिग्री के बाजू में दिखा है ये बच्चा फाउंडेशन में 3 अटेम्प्ट। अरे तुझे प्रॉब्लम क्या है? तेरी जिंदगी की प्रॉब्लम है तो रोते रहेगा। अरे प्रॉब्लम क्या? 3 क्या 4 लगने थे, क्या हुआ? तू डायरेक्ट एंट्री से क्या लिखना है? तुझे डायरेक्ट एंट्री से सीए बना है? तुझे लिखना है सीए फाउंडेशन में 3 लगे, इंटर में 4 लगे। अरे अटेम्प्ट डजंट मैटर ब्रदर। मेरे साथ में कई सीए लोग थे जो मेरे से 2-2 साल पहले सीए बन गए, 1.5 साल पहले सीए बने। क्या कर लिया? आज मैं क्या कर रहा हूं और वो क्या कर रहे हैं, और दोनों की अर्निंग भी क्या। ह्यूज डिफरेंस। 1 साल आगे पीछे सीए बनो फर्क नहीं पड़ता, पर सीए कैसे बने वो बहुत फर्क पड़ता है। किस सोच के साथ में आप सीए की पढ़ाई करते हो वो बहुत मैटर करता है। एक एक शब्द जब मैं क्लास में बोलता हूं, आपने ये ड्रीम करना चाहिए कि अपना भी धंधा होगा, और उस धंधे में मैं ये स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। आज जो सर ने पढ़ाया है उसको मैं अपने बिजनेस में कैसा यूज करूंगा। मेरे जो सपनों का बिजनेस है जिसमें मैं $1 बिलियन कमाऊंगा। एक वर्ड जानते हो? यूनिकॉर्न। सपने देखना चाहिए कि इस क्लास में बैठे बैठे अगला यूनिकॉर्न मेरा होगा, ना कि सिर्फ 40 मार्क्स आएंगे। मैं इंटरमीडिएट की क्लास इसलिए करता हूं कि एफएमएसए में 40 मार्क्स। अरे मार्क्स आ जाएंगे ब्रदर, मार्क्स की बात नहीं है, मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी क्लास करना श्रद्धा से पूरे 40-50 नंबर 60 नंबर आपको आराम से आएंगे। क्लास में कंसेप्ट क्लैरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा याद भी हो जाएगा, लिख भी पाओगे। पर मुझे ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते जो सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। आप लोग को जो मैं कौन से पढ़ा रहा हूं आपको देखना पड़ेगा कि ये रियल लाइफ में कैसे हो रहा है। इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल रिलायंस ने कहां पे किया? इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल दोस्तों अलग अलग टाइप की कंपनी से, आपने एलवी का नाम सुना होगा, वो कहां पे करते हैं? रिबॉक नाइकी कहां करते हैं? मैकडी केएफसी कहां करते हैं? मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू इन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं क्या? वो सब्जेक्ट है ये जहां पे इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए हम लोग आज आपका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं। जैसे आपने अकाउंट्स फाउंडेशन में पढ़ा, तो आपको पता है अकाउंट में क्या सीखने वाले हैं। आपने लॉ फाउंडेशन में पढ़ा, आपको पता है लॉ क्या पढ़ने वाले, बट एफएमएस में आपको था ही नहीं पहले। इसलिए आज मुझे आपको ज्ञान देना जरूरी है डे 1 को, कि आपकी बुद्धि को बिल्कुल खोल कर आना। इसलिए नहीं कि आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, इसलिए कि आपको जीवन में बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि अगर आप किसी का भी भला करना चाहते हो, गरीबों का भला करना चाहते हो, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हो, अपने भाई बहनों का सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप भेजना चाहते हो, या अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट घर लेना चाहते हो, वो सब चीज के लिए भाई साहब पैसा लगता है। सीए बन के कुछ नहीं होगा, और पैसा दिलाने के लिए सब्जेक्ट होगा। सर क्या ये सब्जेक्ट करके बहुत पैसा मिलता है? जी हाँ, बिकॉज आप में बिजनेस करने का दिमाग क्रिएट होगा। आने वाले 2.5 महीने में मैं आपके दिमाग में इतना बिजनेस घुसेड़ दूंगा ना, आप दुनिया की चाहे जो चाहते लगा वो दिमाग से आपके नहीं करेगा। वो दिमाग में आपकी इनवाइट कर देगी, बेटा बिजनेस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप सच में अपने घर का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, आप सच में अपने घर वालों का भविष्य चेंज करना चाहते हो, लगता है कि मैं अपने पापा को बहुत अच्छी जिंदगी दिलाऊं, अपने घर वालों के लाइफ में परिवर्तन लाऊं, तो यही वो सब्जेक्ट है। और अगर सोचिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट जब पढ़ोगे ना, आपको कभी लगेगा नहीं कि 3 घंटे कहां चले गए, 4 घंटे कहां चले। You must have seen my demo lectures also on YouTube. You'll never feel कि हम लोग कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग को लगेगा we are just discussing the real life world। और वही तो मजा है कि पढ़ाई हुई और समझा भी नहीं। वो महसूस होगा, कभी आपको फील नहीं होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको लगेगा यार ये चीज तो मुझे पता ही नहीं, अच्छा ये भी ऐसा भी होता है, ओह अच्छा ये। इसके बाद में जब आप, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको रियल लाइफ दिखेगा।